हेलो नमस्ते साथियों, आज मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। देखो 20 किलोग्राम का कोई पदार्थ है, ठीक है, और 40 किलोग्राम का कोई पदार्थ है। एक तो मेरे भाई कितना है 20 किलोग्राम का पदार्थ है और एक कितना है 40 किलोग्राम का कोई एक पदार्थ है, ठीक है। अब देखो उसको मिलाकर कितने 30 किलोग्राम का मिश्रण बनाना है। 30 किलो इस 20 वाले को और 40 वाले को मिलाना है और मिलाने के बाद में उसका मिश्रण 30 किलो बनाना है, ठीक है। तो अपने पास में ये 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। देखो उसको 20 किलो और 40 किलो वाले मिश्रण को जब एक साथ मिलाया जाता है और उसको 30 किलो बनाना है तो आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, उसका अनुपात क्या होगा। जब भी अनुपात निकालना हो तो इस स्थिति में इसको लिखा जाता है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद में इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 40 में से 30 तो यहाँ पे 10 रहेगा, ये कितना रह जाएगा 10 रहेगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 उसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 1:1 में मिलाना चाहिए। अनुपात आए तब आपके पास में दोनों मिक्सर हैं और टोटल मिक्सर को इस प्रकार से लिखा जाता है और एक दूसरे में से घटा दिया जाता है तो हमारे पास में ये वाला अनुपात बचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं। देखो फिर से आ गया कि ये 30 किलोग्राम वाला कोई मिश्रण है, ठीक है, और 40 किलोग्राम का कोई मिश्रण है। एक तो 30 किलोग्राम का है और दूसरा कितना है भाई दूसरा है 50 किलोग्राम का, ठीक है। अब देखो इसको मिश्रण किस रूप में मिलाना है, 40% घोल बनता है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो 40% घोल बनता है। तो ये किस अनुपात में मिलाया होगा, तो अनुपात के लिए इस तरीके से लिखते हैं और इसको अपन इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे भी कितना रहेगा 10। तो अनुपात कितना आ जाएगा इसका भी 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन। देखो अपन के पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक दूध है और एक पानी का मिश्रण है, उसको 3:1 में। देखो हमारे पास में मिल्क है और एक क्या है भाई वाटर है, 3:1 है हमारे पास में एक इसका मिश्रण दे रखा है। तो देखो कुल मिश्रण कितना दे रखा है 40, तो इसका मिश्रण देखो कितना दे रखा है 40 है, ठीक है। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो ये 4 यूनिट किसका मान हो जाएगा 40 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो देखो इसमें अपन के पास में मिल्क है, वाटर कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 10 है। तो अपन के पास में ये 10 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो 80 रुपये और देखो 80 रुपये एक हैं अपन के पास में 100 रुपये। एक तो 80 रुपये वाली चाय है और एक कितने रुपये वाली चाय है 100 रुपये वाली चाय है। उसको मिलाया जाता है 90 रुपये, मिलाकर 90 रुपये में बेचा जाता है। तो ये किस अनुपात में मिलाया होगा, तो हमारे पास में यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10। तो 1:1 में मिलाएंगे दोनों चीज़ों को तो अपन के पास में ये मिश्रण 90 रुपये में बिकेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे प्रश्न अपन के पास में दे रखा है कि भाई 75% और अपन के पास में एक 25% का घोल है। एक तो 25% का घोल है और दूसरा कितना है 75% का घोल है, ठीक है। इसको मिला दिया जाता है और 50% घोल बनाया जाता है। तो इसे किस अनुपात में मिला दिया गया होगा, तो इसको भाई घटा लो भाई, इसमें से ये घट गया और इसमें से ये घट गया तो 25:25। तो अपन के पास में इसका भी अनुपात कितना आ गया 1:1 आ गया, ठीक है। तो आपको देखो इसका क्लास का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास में 2 मिश्रण दे रखे हो और उसका मिश्रण दे रखा हो, दोनों मिश्रण को मैंने ये ऐसे लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पे अपन के पास में उस टोटल मिश्रण को लिख दिया और कभी भी अनुपात निकालने की बात करें तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारे पास में जो फाइनल जो किस अनुपात में मिला दिया जाता है मिश्रण वो आ जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।